फिल्म की शुरुआत होती है तो हम अपनी एंशियंट इंडिया को देखते हैं, जहाँ पर कुछ ऋषि मुनियों की कहानियाँ होती हैं। एक ज़माने में कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे जिनके पास अलग अलग तरह के अस्त्र थे। अस्त्र से तात्पर्य पावर से है, जैसे नंदी अस्त्र जो कि स्ट्रेंथ है। वानर अस्त्र आपको मंकी की पावर देता है, मंकी मैन की तरह, जैसे कूदने की, पार्कर कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं कहीं भी। अगला अस्त्र रणबीर कपूर वाला है, जो आपको पता ही आग अस्त्र है, और एक पानी का अस्त्र है। तो उस टाइम ऋषि मुनियों की ताकत से इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया गया था। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर निगेटिव होता है। वैसे यहाँ पे निगेटिविटी, पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी भी आती है। इन्हीं के बीच में एक ब्रह्मदेव आया था जिसने डार्क फोर्स का इस्तेमाल किया और जितने भी ऋषि मुनि थे उन सभी की शक्तियों का इस्तेमाल करके इस दुनिया पर राज करने लगा। बट किसी तरह से उस डार्क फोर्स को हरा दिया गया और उसकी ब्रह्मास्त्र को हमने ले लिया था। और वो एक ऑर्नामेंट की तरह था, जो कि जिसके 3 टुकड़े थे। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र एक ऑर्नामेंट मतलब एक तरह का गहना है जिसके 3 टुकड़े हैं। इसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकत है, अगर ये जिसके पास होता है उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। तो इस फिल्म का बैकग्राउंड में यही है कि इसमें कुछ अलग अलग लोग हैं जिनके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। दशहरा चल रहा होता है, यहाँ पर रणबीर कपूर की एंट्री होती है जिनका नाम होता है शिवा। फिल्म की शुरुआत शाहरुख खान से होती है। इसमें उनका नाम मोहन भार्गव है और वो एक साइंटिस्ट हैं। मोहन भार्गव स्वदेश मूवी का में भी था, वहीं का रेफरेंस डाला गया है अगर आपने मूवी देखी होगी तो। मोहन भार्गव के पास एक पायल है जो कि उनको वानर अस्त्र की शक्तियाँ देता है। वो कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि मौनी रॉय का कैरेक्टर, जिसका नाम जुनून है, वो मोहन भार्गव के पास अपने 2 किलर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। एक का नाम जोर रहता है, दूसरे का नाम रफ्तार रहता है। वो मोहन भार्गव पर हमला करता है। शाहरुख खान अपने वानर अस्त्र की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप की डिफेंस करते हैं, कूदते हैं, बचाव करते हैं, लेकिन अंततः उनको पकड़ लिया जाता है। और जो मौनी राय रहती हैं, जिनका उसमें मूवी नाम जुनून है, वह मोहन भार्गव से पूछती हैं कि ब्रह्मास्त्र कहाँ पर है। तो मोहन भार्गव बताता है, तो सच उगलवाया जाता है। मोहन भार्गव बताता है कि ब्रह्मास्त्र के 2 पीस है, एक मेरे पास है। तो मौनी राय उसे छीन लेती है। दूसरा पीस किसी आर्टिस्ट के पास है और तीसरा पीस के बारे में कुछ भी नहीं पता था शाहरुख को। मोहन भार्गव कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार भी सकती हो, लेकिन मैं तीसरे पार्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कैसे हुए थे ये आपको आगे पता चलेगा। अब ये सब जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, मतलब कि जुनून का आना, मोहन भार्गव से सवाल पूछना, इन सभी विजुअल्स मतलब सपने के तौर पर एक विजुअल के रूप में रणबीर कपूर देख रहा होता है। रणबीर कपूर को विजुअल्स आते हैं, उसे बार बार मतलब उसके दिमाग में वो सभी दृश्य आते रहते हैं, जो भी घटनाएं अभी मैंने पिछले बताया है। वो खुद तो मुंबई में रहता है। वो जब रात में सोता है तो उसे सपने में सब कुछ दिखाई देता है, जैसे लाइव स्ट्रीम की क्या क्या चल रहा है। तो जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वह एक डीजे है और वह एक पार्टी में आलिया भट्ट को देखता है। इस फिल्म में आलिया भट्ट का नाम ईशा है। अब कुछ दिनों बाद एक दूसरी पार्टी में फिर से वह आलिया भट्ट से मुलाकात करता है। रणबीर कपूर, जिसका इस मूवी में शिवा नाम है, वह एक ऑर्फन था और एक अनाथालय भी चलाता था। उसका मानना था कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। ऐसे ही उसका जीवन चलता रहता है कुछ दिनों तक। तभी उसको फिर से विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। इस बार का जो विजुअल रहता है उसमें वो देखता है कि मोहन भार्गव की मृत्यु हो गई है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र का जो दूसरा हिस्सा है, इस एक हिस्सा तो जुनून ने छीन लिया था मोहन भार्गव से। जो दूसरा हिस्सा है वो बनारस या वाराणसी में है। वो अपने नागार्जुन, जिनका कैरेक्टर अनिल शेट्टी का है, उनके पास है। वो एक आर्टिस्ट हैं। तो जुनून बनारस उस दूसरे हिस्से को छीनने के लिए पहुंचती है।
शाहरुख खान मर चुका रहता है तो उसका जो वानर अस्त्र रहता है मतलब पायल के रूप में उसे रफ्तार रख लेता है। शिवा नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है तो देखता है शिवा उसके पास से जा चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि बार बार उसे ऐसे ही सपने आ रहे थे। वो किसी तरीके से ईसा को ढूंढता है, उसके पास जाता है और उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मुझे इस तरह के सपने आते हैं और मैंने मोहन भार्गव को मरते हुए सपने में देखा है। और जब वो बता रहा होता है तो उसी समय टेलीविज़न पर न्यूज आ रही होती है कि मोहन भार्गव की डेथ हो गई है। अब वो बताता है कि मुझे बनारस जाना है कि बनारस जाके मैं अनीस को बचा सकूं, क्योंकि जुनून और रफ्तार नामक 2 किलर्स अब उसके पीछे पड़े हुए हैं। ईसा शिवा से कहती मैं भी तुम्हारे साथ बनारस चलूंगी अनीस को बचाने के लिए। शिवा और ईसा दोनों बनारस पहुंचते हैं और वहां हमें केसरिया गाना देखने को मिलता है। और इसी बीच हमें पता चलता है शिवा के पास कुछ शक्तियां हैं, जैसे आग को कंट्रोल करना, लेकिन वो आग से खुद नहीं जलता है। लेकिन इस बात को ईसा जब जानती है तो वो नाराज होती है कि तुमने यह बात मुझसे बताई क्यों नहीं। शिवा कहता है ये शक्तियाँ मेरे पास बचपन से थी, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता था और आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि वो किसी तरह से अमीश को ढूंढ लेते हैं, जिसका रोल नागार्जुन ने प्ले किया है। और यहीं पर रफ्तार, जोर और जुनून तीनों मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। शिवा अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं अनीस को बचाने के लिए। इसी बीच रफ्तार ईसा के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम शिवा आता है और उससे लड़ता है और शिवा पर भी गोली चलाने वाला होता है रफ्तार। इसी बीच हम देखते हैं कि अनीस आता है और जो बुलेट निकली थी वो खुद अपने ऊपर ले लेता है। अनीस को अब गोली लग चुकी है, लेकिन वो मरते नहीं है। वो अपने नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सबको हरा देते हैं। मारा नहीं है, सिर्फ हराया है। अनीस का बहुत ज़्यादा खून बह रहा था तो शिवा कहता है चलिए हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो अनीस कहते हैं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं, आश्रम ले चलिए। वहाँ पर गुरु जी हैं, वहाँ हमें हर हालत में पहुँचना होगा। शिवा, अनीस और शिवा निकल जाते हैं आश्रम के लिए। इसी बीच हम देखते हैं कि नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करते करते अनीस अब ठीक हो चुका है। अनीस अब आगे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को अगर एक साथ मिला दिया गया तो सर्वनाश हो जाएगा। तभी उनको पता चलता है जुनून, रफ्तार और जोश उन पर अभी भी हमला कर रहे हैं। अनीस शिवा और ईसा से कहते हैं तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, और जो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा उनके पास, अनीस के पास मौजूद था, इसको गुरुजी के पास लेकर चले जाओ और इसे गुंडों के हाथ मत लगने देना। अनीस उन गुंडों को रोकने के चक्कर में खुद का सेक्रीफाइस कर देते हैं और रफ्तार भी ईसा और शिवा के पीछे पड़ा रहता है और बहुत सारे हमले करता है। किसी तरह वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रफ्तार अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते वह आश्रम तक पहुँच जाता है। शिवा फर्स्ट टाइम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और जो उसकी शक्ति है आग, उससे वह रफ्तार को जलाकर ख़त्म कर देता है और अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करने के कारण उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वहीं पर वह बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पे हम डिम्पल कपाड़िया का छोटा सा कैमियो देखते हैं। वो रोल प्ले करती हैं ब्रह्मानिस का। ये ब्रह्मानिस के पार्ट हैं, जो एक ग्रुप है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रह्मास्त्र को। और जो गुरु जी हैं वो उनके लीडर हैं। शिवा जब सो के उठता है तो उसे आज भी डरावने सपने आ रहते हैं। गुरुजी उसे बताते हैं कि तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन शिवा कहता है मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें अपने माता पिता के बारे में जानना है तो तुम्हें यहीं पर रहकर ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी बीच ईसा और ब्रह्मानंद के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भेज दिया जाता है। शिवा वहाँ पर रहता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग लेता है और अग्नि को कंट्रोल करना सीख लेता है। तो शिवा बताता है कि एक प्रॉब्लम है कि अगर अग्नि चिंगारी अगर आसपास कहीं भी थोड़ी बहुत मौजूद है तो वो उसे कंट्रोल कर सकता है और भी बना सकता है और अधिक बड़ा कर सकता है, लेकिन वह खुद से आग नहीं क्रिएट कर सकता है। ईसा शिवा के घर जाती है उसका कुछ सामान लेने और एक शंख लेने जो उसकी माँ ने उसको दिया था। यहाँ पर ईसा के ऊपर जोर हमला कर देता है। वह ईसा को मार देता, लेकिन जो ब्रह्मानिस का जो ग्रुप था वो ईसा के साथ मौजूद था, वो उसे बचा लेते हैं। अब जोर के पास जो नंदी अस्त्र है अनीस के मर जाने के बाद से,
और जब जब ईसा के ऊपर हमला होता है तो शिवा को डरावने सपने आते हैं और वह चीखता चिल्लाता है। और हम तभी देख पाते हैं कि इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से वह फायर को कंट्रोल करना सीख लेता है। तब वो जानता है कि जब वो ईसा के साथ रहेगा तब वो फायर को कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोनी राय, जिसका कैरेक्टर है जुनून, और थे उनको कंट्रोल करके आर्मी बनाना शुरू कर लिया था। यहाँ पर फाइनली गुरुजी अब कहानी सुनाना शुरुआत करते कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि शिवा के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कैसे हुए। तो गुरुजी बताते हैं कि आज से 30 साल पहले गुरु का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने निभाया है। आज से 30 साल पहले जो ब्रह्मानिस ग्रुप था उसमें एक देव नाम का आदमी था। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और इंटेलिजेंट भी था और उसने सारे अस्त्रों की शक्ति अपने पास रख ली थी और उसके पास सारे के सारे अस्त्र थे। और उसे अमृता नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और अमृता देव को डिफीट कर देती है। डिफीट करने के बाद उसने ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए थे। एक को ऐसा माना जाता है कि वो खो गया है, एक अमीश के पास था, एक शाहरुख खान के पास था, लेकिन जो लास्ट पीस है वो अभी भी खोया हुआ है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि अमृता और देव जो ब्रह्मदेव हैं वो रणबीर के माता पिता हैं। और हमें यह भी पता चलता है अमृता और देव की वजह से रणबीर कपूर हुआ। अमृता ने उसे पाला भी था 1 साल तक, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और वो जो देव था वो कहाँ चला गया उस फाइट के बाद, उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन देव अभी जिंदा है। जो देव है वो जिंदा भी है और मरा हुआ भी है। और मोनी राय का जो कैरेक्टर है वो उसी की पूजा करता है। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से शिवा को विजुअल्स दिखाई दे रहे थे बार बार। अमीश के साथ हुआ, शाहरुख खान के साथ क्या हुआ, क्योंकि वह खुद एक अस्त्र है और वो सभी से कनेक्टेड है। ईसा वापस शिवा के पास पहुंचती है शंख लेकर, जो कि उसकी माँ के पास था, अमृता के पास, जो 3rd पीस था ब्रह्मास्त्र का। सबके साथ आश्रम पर हमला करती है और पकड़ लेती है। शिवा सोचता है इस शंख के बहाने मैं उसको मूर्ख बनाऊंगा और उसे पकड़ लूंगा और उसके जरिए वो सबको मार डालेगा, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र भी नहीं लगने देगा। यहीं पर आश्रम में कुछ और स्टूडेंट रहते थे जो अपने आप को पांडव बुलाया करते थे, क्योंकि वो 5 लोग थे। उनमें से एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम डेंजू है। वो पवन अस्त्र है, अर्थात वो हवा को कंट्रोल कर सकता था। जब जुनून ईसा पर हमला करती है, शिवा को बहुत गुस्सा आता है। वो अग्नि का इस्तेमाल करके उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जुनून जल अस्त्र का इस्तेमाल करके उसकी आग को बुझाने लगती है। ईसा 3rd पीस जो कि शंख है उसे लेकर जंगल में भागने लगती है, क्योंकि शिवा कहता है ईसा से कि तुम भागो यहाँ से, मैं यहाँ पे कंट्रोल करूँगा इसको। ईसा जंगल में भागती है और जुनून उसके पीछे पड़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिवा जो है सभी जितने भी गैंग मेंबर रहते हैं उन सब से लड़ता है, उन सबको हराते चला जाता है। तो इसी बीच में सभी पांडव और गुरुजी भी मदद करते हैं उन सबको हराने में। जो जोर था, जो जुनून का दूसरा वाला उसके साथ रहता था, तो जो जोर था उसके पास नंदी अस्त्र था। वो शिवा पर हमला कर देता है और उसे खूब पीटता है, क्योंकि नंदी अस्त्र बहुत ज़्यादा ताकतवर था और शिवा के पास इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन गुरुजी आते हैं और डेंजू आते हैं, दोनों एक साथ मिलकर उस जोर को मार डालते हैं। और हम जंगल में देखते हैं ईसा और डेंजू साथ में और ब्रह्मास्त्र को बार बार बचाया जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डेंजू ईसा को बचाते बचाते खुद ही मारा जाता है, क्योंकि जुनून उसको मार डालती है। डेंजू को मारते ही जो ब्रह्मास्त्र का 3rd पीस था वो भी जुनून के पास पहुंच जाता है। मैं ब्रह्मास्त्र के सभी पीसों को एक बार रिपीट करता हूं। जो पहला पीस था वो शाहरुख खान के पास था, वो बंदर अस्त्र था। 2nd पीस अनीस के पास था। उसके बाद रणबीर कपूर के पास आया, लेकिन उसको भी जुनून ने छीन लिया था। और 3rd पीस जो था वो ईसा के पास था, जो एक्चुअली एक शंख था और वो शिवा की मां अमृता का था। लेकिन अब तीनों पीस जुनून के पास आ गए हैं और वह तीनों पीसों को जोड़ देती है। जैसे तीनों पीस जोड़े जाते हैं तैसे ही सर्वनाश शुरू हो जाता है और यह सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा शिवा कुछ नहीं कर पा रहा है, हर कोई मरने वाला है। यह सीन मुझे एकदम से इन्फिनिटी वॉर जैसा लग रहा था जब थानोस ने चुटकी बजाई थी। यहीं पे एक गाना सुनने को मिलता है, जोगन तेरा मेरा। ब्रह्मास्त्र जुड़ चुका था, पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही थी। तभी हम देखते हैं क्योंकि शिवा खुद एक अस्त्र था तो वो ब्रह्मास्त्र की एनर्जी को सोख रहा था। बाकी सब जितने भी कैरेक्टर थे उनके पास तो अस्त्र था, मतलब वो अलग से अस्त्र लिए रहते थे। जैसे
बंदर अस्त्र में एक पायल था, नंदी अस्त्र में एक कड़ा था, लेकिन जो शिवा था वो खुद ही एक अस्त्र था। वो ब्रह्मास्त्र की सारी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है और दुनिया को बचा लेता है। तो जो गुरु जी बताते हैं कि जो ईसा है वही तुम्हारे साथ अगर रहेगी तब मतलब कंट्रोल कर पाओगे तुम अपनी शक्तियों को। और यहीं पे हम देखते हैं कि शिवा अब आग को खुद भी बना सकता है। सब लोग हार चुके हैं, मतलब कि जितने भी डेमन थे सब हार चुके हैं, लेकिन जो ब्रह्मदेव था वो जिंदा हो चुका है, वो वापस उठ चुका है। जो ब्रह्मदेव है वापस उठ जाता है और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।